अगर एमएचसीईटी में आपके परसेंटाइल कम आ रहे हैं और फिर भी अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, सर पैरा सीईटी के एप्लीकेशन फॉर्म डेट निकल गई, अभी क्या मेरा इंजीनियरिंग का सपना चूर हो जाएगा? क्या मैं सच में एक अच्छा इंजीनियर नहीं बन पाऊंगा? अगर कम परसेंटाइल की वजह से आपके मन में भी यह सवाल है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं 6 न्यू एज कॉलेजेस जो पूना में है और जिनका एडमिशन टेस्ट अभी बाकी है, और वो एडमिशन टेस्ट लेके आज आप इन कॉलेजेस में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन ले सकते हो। यस गाइज, नमस्कार महाराष्ट्र, क्या बोलती पब्लिक? मी गोविंद सर, युअर थालापती ऑफ मॅथमॅटिक्स, आपल्या वेदांतू महाराष्ट्र एमएचसीईटी अँड बोर्ड्स या चॅनलवरती मनपूर्वक स्वागत करतो। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं न्यू एज कॉलेज के बारे में। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स के मन में और बच्चों के मन में यह सवाल हो सकता है कि सर ये न्यू एज कॉलेज, ये नया कॉन्सेप्ट क्या है? तो पहले मैं आपको 3 चीजें यहां पे एकदम क्लियरली मेंशन करना चाहता हूं। वो 3 चीजें क्या है, पहले जान लो। सबसे पहले आता है कॉलेज और यूनिवर्सिटी, ये अपनी ओन यूनिवर्सिटी होती है या फिर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड होती है। मतलब उस केस में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और डिग्री ये आइदर वो खुद वह मतलब आपको प्रोवाइड करेगी या फिर यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली आपको वो मिल जाएगी। ये है पहली कैटेगरी जो नॉर्मल होती है। जैसे अगर मैं बात करूं एमआईटी एडीटी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो ये प्राइवेट कैटेगरी में आती है, इनका खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर है और डिग्री भी इनकी खुद की है, राइट। अगर मैं दूसरा बात करूं दूसरे टाइप की, वो है कोलैबोरेटिव डिग्री मॉडल। अभी यहां पे क्या होता है, इस केस में कॉलेज जो होता है ये पार्टनर रहता है। चेक करो, कॉलेज इज पार्टनर्ड विथ एन एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी। अगर मैं पैरेलल डिग्री मॉडल के बारे में बात करूं, जो अपना तीसरा टाइप है, वो है कॉलेज जस्ट प्रोवाइड द स्किल्स एंड क्लासेस बट फॉर द डिग्री स्टूडेंट्स नीड्स टू एनरोल समवेयर एल्स। ये 3 कैटेगरी आपको मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, आज हम इस केस में बात करने वाले हैं कि ट्रेडिशनल कॉलेज एंड न्यू एज कॉलेज में क्या डिफरेंस है और पूना में ऐसे कौन से न्यू एज कॉलेज है वो हमें यहां पे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले, जैसे मैंने आपको इनके बीच में डिफरेंस बताया, टाइप 2 एंड टाइप 3 जो है यहां पे न्यू एज कैटेगरी में आता है। गाइज, मैं आपको 6 नहीं एक्चुअली 5 इंपॉर्टेंट कॉलेज बताने वाला हूं। आप भी अपने लेवल पे रिसर्च कर लेना, यहां पे एडमिशन लेने से पहले जरूर इसके बारे में सोचना। तो अगर मैं बात करूं गाइज, अगर हम आजकल के इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो डिग्री से ज्यादा बच्चों के स्किल्स मैटर करते हैं। 4 सालों में बहुत सारे बच्चे डिग्री करने वाले हैं, लेकिन उन सारे बच्चों के अलावा आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है कि कंपनी आपको प्लेसमेंट दे, कंपनी आपको जॉब दे? वो स्किल्स मैटर करती है बहुत ज्यादा। अगर मैं रीसेंट मार्केट के बारे में बात करूं, रीसेंट कंपनीज के बारे में बात करूं, क्योंकि एआई इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, अगर आपके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है तो आप इस कंपटीशन में सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए डिग्री से ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके स्किल्स। और ये बहुत सारे आर्टिकल्स इसी बारे में बात करते हैं कि बहुत सारी जो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में आती है, वो दे ऑलवेज प्रेफर स्किल्स ओवर डिग्रीज। ये आपको मालूम होना चाहिए। तो चलो बात करते हैं सबसे पहले न्यू एज कॉलेज के बारे में, वो है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं। मैं वापस से बोलना चाहता हूं गाइस, न्यू एज कॉलेज में क्या होगा, इनका एकेडमिक पार्ट ये हैंडल करेंगे और डिग्री जो आपको मिलेगी वो किसी पार्टनर यूनिवर्सिटी से मिलने वाली है। मतलब पूरा, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ये यूज करेंगे, लेकिन जो कंपनीज को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये सारा ट्रेनिंग एंड स्किल्स आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो जैसे मैंने बोला, पहला अपने लिस्ट पे आता है कौन सा, वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो अगर मैं इसके एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करूं, यस गाइज, ये 2024 में एस्टैब्लिश हुआ था, जो प्राइवेट कैटेगरी में आता है। एंड यहां पे आपको कौन सी डिग्री मिलेगी, आपको 4 साल बीटेक इन कंप्यूटर साइंस का डिग्री यहां पे मिलने वाला है। अगर मैं बात करूं इसके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में, तो आपको वीसैट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा।
मतलब भले आपको एमएचसीईटी में कम परसेंटाइल आए हैं, भले आपने पैरा सीईटी के लिए रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन अभी भी कुछ ऑप्शंस बाकी है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। एटलीस्ट इनको तो सीरियसली लो और अपना इंजीनियरिंग का ड्रीम और अपनी पैशन को कंटिन्यू करो। तो गाइज यहां पे सबसे पहले आपको वीसैट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। यह एग्जामिनेशन एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है और अगर मैं बात करूं, यह एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपको यहां पे एक पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा और जैसे ही आप ये इंटरव्यू क्रैक करते हो, इनकी तरफ से आपको एक रिजल्ट शीट प्रोवाइड की जाएगी। एंड अगर आप एलिजिबल होते हो स्कॉलरशिप्स के, तो स्कॉलरशिप्स के भी बहुत सारे ऑप्शंस यहां पे अवेलेबल है। तो गाइज यहां पे इनका एक रूल है, अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे यहां पे एडमिशन लेना है, तो यू कैन बुक योर सीट बाय पेइंग 50,000 रुपीज। अगर मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं, तो हाँ गाइज प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अगर मतलब ओवरऑल अगर फीस के बारे में बात करेंगे, हाँ तो फीस तो थोड़ी ज्यादा रहती है गाइज, बट हाँ ये जो स्किल्स आपको प्रोवाइड करेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका फर्स्ट ईयर का इंक्लूडिंग ट्यूशन फी एंड अपस्किलिंग फीस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो फर्स्ट ईयर का फी 5,22,000 के आसपास जा रहा है। सेकंड ईयर का फी कितना है वो मैंने मेंशन किया है, थर्ड ईयर का फी एंड फोर्थ ईयर का फी। तो अगर आप देख सकते हो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर में फीस कांस्टेंट है एंड टोटल फीस जो आपको पे करना पड़ेगा 18,50,000 के आसपास यहां पे फीस पे करना पड़ेगा। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप यहां पे 50,000 रुपीज देके अपना सीट बुक कर रहे हो, तो वो फीस आपके फर्स्ट सेमेस्टर के फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो देयर इज नो नीड टू वरी, आप क्या कर सकते हो, इनके वेबसाइट के ऊपर जाके बाकी सारी चीजें भी जरूर चेक कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन कैसा होगा? यस गाइज, ये एक सीबीटी प्रॉक्टेड एग्जामिनेशन होगा, मतलब घर बैठ के आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हो। अगर मैं बात करूं जनरली, तो ये दो घंटे का एग्जामिनेशन होगा। यहां पे 50 क्वेश्चन रहेंगे एंड 200 मार्क का टोटल वेटेज रहेगा। मतलब एक क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा 4 मार्क का मतलब इसका वेटेज रहेगा। और हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर मैं यहां पे एडमिशन के बारे में बात करूं, आपको 2025 से अगर आप पास आउट हो या 26 अभी पास आउट हो, तो आपको पीसीएम में 50% से ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तभी जाके आप यहां पे इस कॉलेज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट का ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मैथ्स के बारे में बात करेंगे, 100 मार्क का मैथ्स का पेपर रहेगा। लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग आपको 60 मार्क का रहेगा एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस का नॉलेज आपको 40 मार्क का रहेगा। मतलब मैथ्स के 25 क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहां पे लॉजिकल एंड वर्बल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको फेस करने पड़ेंगे एंड बेसिक कंप्यूटर साइंस के अगर हम बात करेंगे 5 क्वेश्चन आपको देने पड़ेंगे। यह है इनका एग्जामिनेशन पैटर्न। तो इनकी अप्लाई करने की डेट क्या है, एप्लीकेशन डेट क्या है? तो सबसे पहले इनका जो एग्जामिनेशन होगा अभी आने वाले मंथ में 13 जून को एग्जामिनेशन होने वाला है। लास्ट डेट जब तक आप अप्लाई कर सकते हो वो है 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, 13 को आपका पेपर रहने वाला है। तो गाइज जब भी आपने एग्जामिनेशन दिया 2 दिन में आप इसका रिजल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो एंड जनरली 5 दिन में ये इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा देते हैं। एंड आपको अगर आप यहां पे सिलेक्ट हो जाते हो इनका पर्सनल इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, तो आपको 15 दिन तक मोहलत दी जाती है अपना जो सीट है वो बुक करने के लिए। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये है अपना पहला न्यू एज कॉलेज। बात करते हैं नेक्स्ट न्यू एज कॉलेज के बारे में, जो है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं, तो यस गाइज इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरऑल कैसे दिख रहा है मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। यहां पे चेक कर सकते हो, हॉस्टल भी एकदम एसी हॉस्टल से गाइज। तो यहां पे चेक कर सकते हो फूड एंड कैफेटेरिया का जो स्क्रीनशॉट है वो यहां पे डाल दिया है। क्लासरूम्स कैसे दिखते हैं वो भी यहां पे मेंशन किया गया है, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया। उसके बाद अगर इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, किसके बारे में बात हो रही है? न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की। तो चेक कर सकते हो इनका फर्स्ट ईयर का जो फीस है 4,12,500 के आसपास देखा गया है, जिसमें ट्यूशन फी जो रहेगा 3,12,000 के आसपास है एंड सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर की फीस कांस्टेंट है। टोटल फीस अगर हम न्यूटन के बारे में बात करें तो गाइस 16,50,000 के आसपास इनका फीस देखा जा सकता है। एंड यहां पे भी अगर आपको एडमिशन लेना है तो यहां पे आप 50,000 रुपीज देके आपका सीट जो है बुक कर सकते हो इनका एग्जामिनेशन देने के बाद, और वो फीस जो है रिफंडेबल रहेगा। अगर आपको लगता है किसी रीजन की वजह से नहीं यार मुझे एडमिशन नहीं लेना है, तो ये रिफंडेबल अमाउंट है, देयर इज नो नीड टू वरी। करेक्ट, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड की है, अगर आप चेक इनके वेबसाइट के ऊपर है, मतलब दैट इज व्हाट आई मीन टू से। और यहां पे चेक कर सकते हो ये जो फीस है अगर आप पे करते हो 50,000 रुपीज आपका फर्स्ट सेमेस्टर के फीस में एडजस्ट हो जाएगा। अगर मैं इनके एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूं तो यहां पे भी आपको एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है न्यूटन स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको एनसैट भी बोला जाता है। टोटल 180 मिनट्स का एग्जामिनेशन रहेगा।
ये एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद आपको एक पर्सनल इंटरव्यू को फेस करना पड़ेगा और इनकी तरफ से प्रॉपर एडमिशन को आपको मतलब इनकी तरफ से एडमिशन का काउंसलिंग का सपोर्ट भी आपको मिलेगा यहां पे एडमिशन लेने के लिए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बात करें, बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल हो सकता है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म का फीस कितना है वगैरह वगैरह, सारी चीजें मैं आगे बताने वाला हूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो गाइज अगर मैं एनसैट के बारे में बात करूं तो इनके दो एग्जामिनेशन यहां पे देखने को मिल सकते हैं। पहला है एनसैट एग्जामिनेशन एंड दूसरा है कोडिंग एनसैट एग्जामिनेशन। तो आप किसको अप्लाई करना चाहते हो, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं एनसैट के बारे में बात करूं तो इंग्लिश यहां पे 20 मार्क का रहेगा टोटल, 20 क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल 80 मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा। जनरल एप्टीट्यूड आप देख सकते हो 30 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मार्क का ओवरऑल इसका वेटेज है। मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन एंड 120 मार्क का इसका भी ओवरऑल वेटेज देखा गया है, मतलब एक क्वेश्चन 4 मार्क का है। अगर मैं यहां पे बात करूं, यस गाइज टोटल 80 क्वेश्चंस एंड 320 मार्क्स का एग्जामिनेशन यहां पे है। लेकिन अगर मैं इस एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं जो एनसैट एग्जामिनेशन है, यहां पे जेई की तरह मार्किंग है 1/4 मार्किंग, मतलब अगर आपका आंसर सही आया 4 मार्क, लेकिन अगर आपका आंसर गलत आया तो -1 मार्क यहां पे आपको फेस करना पड़ सकता है। अगर मैं कोडिंग एनसैट के बारे में बात करूं तो यहां पे अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड किया है, लर्नेबिलिटी, फिर उसके बाद आप चेक कर सकते हो सूडो कोडिंग, फिर उसके बाद नॉर्मल कोडिंग। तो इसके कितने क्वेश्चंस एंड इसका कितना वेटेज है वो यहां पे मेंशन किया है। टोटल 26 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 150 मार्क का एग्जामिनेशन रहेगा। एंड यहां पे भी आप चेक कर सकते हो, यहां पे भी आपको 4 मार्क मिलेंगे एंड -1 रहेगा फॉर नेगेटिव मार्किंग। बट अगर मैं कोडिंग सेक्शन के बारे में बात करूं, सिर्फ कोडिंग सेक्शन के लिए यहां पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्जामिनेशन कैसा होगा, ये दोनों एग्जामिनेशन होंगे ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन की तरह, और आप चेक कर सकते हो सारी एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड रहेगी। 3 घंटे का आपको पेपर देना पड़ेगा। टोटल क्वेश्चंस एनसैट में रहेंगे 80 और 180 मार्क का टोटल इसका ओवरऑल वेटेज रहेगा, जिसमें इंग्लिश, मैथ्स एंड एप्टीट्यूड, फिजिक्स नहीं है, अच्छा थैंक गॉड इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है एंड एप्टीट्यूड है। अगर मैं बात करूं कोडिंग एनसैट के बारे में तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है वो आपको यहां पे पता चल जाएगा। अगर मैं इसके ओवरऑल एप्लीकेशन फॉर्म फीस के बारे में बात करूं तो गाइज इसका एप्लीकेशन का जो फॉर्म फीस है वो 1200 रुपीज के आसपास है। एंड ये दोनों एग्जामिनेशन जो होंगे वो 10th जून को होने वाले हैं, तो इससे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म भर के यहां पे खुद को एलिजिबल करवाना है। मैं वापस से बोलना चाहता हूं, डू योर ओन रिसर्च एज वेल फॉर गेटिंग दैट कॉन्फिडेंस इन दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस, राइट। मैं आपको बस बहुत सारे ऑप्शंस बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर एमएचसीईटी में कम परसेंटाइल आए हैं, अगर पैरा सीईटी में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए फ्यूचर में, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म ही नहीं भरा है, तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, करेक्ट। इसका भी लिंक है जो इसके डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। जो तीसरा न्यू एज कॉलेज हमारे लिस्ट में आता है गाइस, वो है स्टेलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी यहां पे मैंने दिखाया है, आप चेक कर सकते हो, प्रॉपर सारी चीजें स्क्रीनशॉट के साथ यहां पे मेंशन की है। तो गाइस इस कॉलेज का जो एस्टैब्लिशमेंट है स्टेलर का, तो आप चेक कर सकते हो 2023 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट कैटेगरी में आता हुआ ये कॉलेज यहां पे नजर आ रहा है। यहां पे आप चेक कर सकते हो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के साथ साथ डेटा साइंस के कोर्सेज भी यहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। और चेक कर सकते हो ये यूजीसी अप्रूव्ड है, दैट इज व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एनएसडीसी के द्वारा ये सर्टिफाइड भी है, मतलब बहुत अच्छी बात। यहां पे एक हम बोल सकते हैं एक चेरी ऑन द केक, ये सारा बैकअप यहां पे मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे इनके फीस के बारे में, फर्स्ट ईयर का फीस 4.5 लाख तक का देखा गया है, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर तक का आपका फीस जो है वो कांस्टेंट रहेगा। टोटल फीस के बारे में अगर बात करूं 4 साल में आपको 15 लाख का फीस यहां पे करना पड़ेगा। अगर यहां पे एडमिशन लेना है इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करने के बाद, तो आपको यहां पे 60,000 रुपीज पे करना पड़ेगा। एंड आप चेक कर सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन एंड नॉन रिफंडेबल, मतलब ये जो फीस है आप एडमिशन के टाइम पे कर सकते हो। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपने किसी रीजन की वजह से फ्यूचर में एडमिशन कैंसिल किया तो ये नॉन रिफंडेबल है इस कॉलेज के बारे में, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है चलो देख लेते हैं। ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है, चेक कर सकते हो 60 मिनट्स प्लस 60 मिनट्स वर्चुअल इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू भी लेंगे ये, राइट। वर्चुअल इंटरव्यू, वहां पे जाने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन रहेंगे एंड 180 मार्क का एग्जामिनेशन यहां पे रहने वाला है। अगर बात करेंगे यहां पे चेक कर सकते हो 50% इन सीबीएसई बोर्ड्स विथ पीसीएम सब्जेक्ट्स, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो तो आपको 50% यहां पे मिलने चाहिए, ये कंपलसरी इनका एडमिशन का क्राइटेरिया है। तो इसका एग्जामिनेशन जो होगा ये 7 जून को एग्जामिनेशन होने वाला है और इनका जो रजिस्ट्रेशन फी है ये 750 रुपीज के आसपास देखा गया है।
एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स कौन से? इस केस में आपको फिजिक्स देना पड़ेगा। फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री का आपको जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है वही सिलेबस यहां पे रहेगा। 15 क्वेश्चंस फिजिक्स के रहेंगे, 15 क्वेश्चंस यहां पे मैथमेटिक्स के रहेंगे, कंप्यूटर साइंस एंड केमिस्ट्री के 8 एंड 7 सवाल रहेंगे रिस्पेक्टिवली। मतलब टोटल 45 क्वेश्चंस रहेंगे एंड यहां पे जो टोटल एग्जामिनेशन होगा ये आपका 180 मार्क का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो, वापस से बोल रहा हूं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक प्रोवाइड किया है, आप जरूर चेक करना। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलेज हमारे लिस्ट में आ रहा है गाइस, वो है अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वो भी मैंने यहां पे लाया है, आप चेक कर सकते हो। जो स्क्रीनशॉट्स यहां पे डाले हैं, दे आर गिविंग द क्लियर आइडिया। अगर मैं बात करूं, यस गाइस, इनके कैंपस बहुत अलग अलग सिटीज में आप चेक कर सकते हो, स्टेट्स में है, जैसे पुणे में है, इंदौर में है, सोनीपत, जयपुर एंड बैंगलोर में भी इनका कैंपस है। अगर एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करेंगे, हाँ 2026 का एस्टैब्लिशमेंट है, प्राइवेट कैटेगरी में आता हुआ, और ये डिग्री जो आपको प्रोवाइड करेंगे बीटेक इन सीएससी की डिग्री प्रोवाइड करेंगे। एंड जो मैंने अभी तक आपको यूनिवर्सिटी मतलब जो अलग अलग कॉलेजेस बताए गाइस, इनका जो पार्टनर यूनिवर्सिटी है, मतलब ये तो आपको पूरा एकेडमिक्स प्रोवाइड करेंगे, स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन जो आपको डिग्री मिलेगा इन सारे कॉलेजेस का, ये अजिंक्य पाटिल डीवाई यूनिवर्सिटी का मिलने वाला है, जो आपको मालूम होना चाहिए। तो इनका फीस स्ट्रक्चर कैसा है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। अगर फर्स्ट ईयर के बारे में बात करेंगे, टोटल फीस इंक्लूडिंग योर ट्यूशन फी एंड योर अपस्किलिंग फी, ये 3,90,000 मतलब 4 लाख के आसपास फर्स्ट ईयर का फी देखा जाएगा। उसके बाद सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर में आपका फीस ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, लेकिन फोर्थ ईयर में आपका फीस थोड़ा सा कम है। तो टोटल फीस के बारे में अगर मैं बात करूं 4 साल की, वो 14.6 लाख के आसपास देखा गया है। तो गाइस चेक कर सकते हो, इनका जो बुकिंग अमाउंट है यहाँ पे 30,000 रुपीज है। एंड अगर आप ये इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्रैक करके, इंटरव्यू क्रैक करके यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो, तो 30,000 रुपीज देके आप अपना फीस जो है यहां पे बुक कर सकते हो। ये फीस आपके फर्स्ट ईयर के फीस में एडजस्ट हो जाएगा। तो इनका क्या प्रोसेस है एग्जैक्टली, तो यहां पे आप चेक कर सकते हो, ए सैट एग्जामिनेशन को आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड जैसे ही आपने इस एग्जामिनेशन को अपीयर किया, इनकी तरफ से आपको एक प्रिपरेशन किट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने बोला, आपको पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें आप क्रैक करते हो, तो इनकी तरफ से प्रॉपरली आपका काउंसलिंग होगा कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है, मतलब 4 साल में आपको क्या क्या मिलेगा, जो कुछ भी आपके मन में डाउट है, काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा ये क्लियर किया जाएगा। एंड आप यहां पे इनका सीट्स उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस के बाद बुक कर सकते हो। तो इनका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, चलो अभी उसके बारे में बात करते हैं। यहां पे चेक कर सकते हो, सीबीटी प्रोक्टेड एग्जामिनेशन है, पूरा कंप्यूटर ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 120 मिनट का ये एग्जामिनेशन रहेगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड टोटल अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं, 200 मार्क का एग्जामिनेशन है। एंड यहां पे चेक कर सकते हो, अगर आपको क्लास 12 में 50% मार्क आए हैं पीसीएम में, तो आप चेक कर सकते हो आप इसके लिए ऑलरेडी एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन 50% आना क्लास 12 में कंपलसरी है, तभी जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इसके लिए क्या सब्जेक्ट है, कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा, तो आप चेक कर सकते हो, एप्टीट्यूड एंड मैथ्स आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चंस इसके एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 60 मार्क टोटल ये एप्टीट्यूड एंड मैथमेटिक्स का है, मतलब 3 मार्क यहां पे आप चेक कर सकते हो। 3 मार्क अगर आपका आंसर सही आया तो, लेकिन यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, इनकरेक्ट मार्किंग के लिए आपका 1 मार्क यहां पे कम किया जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर सवाल दिए जाएंगे। आप चेक कर सकते हो, 20 क्वेश्चंस यहां पे, 60 मार्क इसका, और सेम इसका भी पैटर्न मार्किंग सिस्टम का देखा गया है। इसके बाद टेक्निकल एबिलिटी एंड कंप्यूटर साइंस रेडीनेस, ये आपका चेक किया जाएगा कि आपको कितना टेक्निकल नॉलेज है। तो 20 क्वेश्चन इसके रहेंगे, 80 मार्क यहां पे दिए गए हैं। एंड यहां पे चेक कर सकते हो, एक सवाल करेक्ट आने के बाद आपको 4 मार्क मिलेंगे, एंड गलत आया तो 1 सबट्रैक्ट किया जाएगा, तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहां पे है। तो 60 क्वेश्चन एंड 200 मार्क का एग्जामिनेशन यहां पे आपको देना पड़ेगा। अगर मैं इनके एग्जामिनेशन के बारे में बात करूं गाइज, इनका जो अल्टा का टेस्ट है वो 13 और 14 जून को होने वाला है 2026 में, अपकमिंग मंथ में। एंड लास्ट डेट जो है यहां पे आप अप्लाई कर सकते हो, 12 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइज इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो 700 रुपीज के आसपास देखा गया है। एक्चुअली ये फीस थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगर आप अल्टा 300 कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो 700 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस देना पड़ेगा। इसका भी लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये कूपन कोड अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो आई होप गाइस, मैं आपको वापस से बताना चाहता हूं, अभी भी इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको अभी भी बहुत सारे ऑप्शन चाहिए तो ये ऑप्शंस आपको जरूर हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद मेरा पर्सनल फेवरेट अगर मैं बात करूं गाइस, वो है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो अपना 5वां इंपॉर्टेंट कॉलेज है, जो आपके लिस्ट पे टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए।
तो गाइज यहां पे चेक कर सकते हो इनका ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो मैं यहां पे आपको दिखा रहा हूं कि इनके एकेडमिक फैसिलिटीज कैसे है, उसके बाद इनका इंडस्ट्री के साथ इंटरेक्शन कैसा है, एंड इनके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के भी पिक्स मैंने यहां पे डाले हैं सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर मैं बात करूं लोकेशन इस कॉलेज का पूना में है एंड एस्टैब्लिशमेंट 2025 का है, जस्ट पिछले साल ही एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, तो प्राइवेट कैटेगरी में आता हुआ। एंड अगर आप यहां पे देखोगे ये क्या प्रोवाइड करेंगे, ये प्रोवाइड करेंगे बीटेक एंड बीएससी बीटेक एंड बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन सीएसई विथ माइनर इन क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई एमएल एंड फ्यूचर स्टैक एआई। मतलब कुछ अलग ये प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहे गाइस रादर देन योर नॉर्मल कन्वेंशनल इंजीनियरिंग। अगर मैं बात करूं इनके फीस के बारे में, हाँ ये फीस ज्यादा है गाइस, ये मुझे भी मालूम है, बट आप चेक कर सकते हो कि फर्स्ट ईयर का जो फीस है ये अल्टीमेटली अभी इट्स योर कॉल गाइस। मैं बस इतना बताना चाहता हूं कि हाँ अभी भी अपने पास ऑप्शंस है। फाइनली जैसे मैंने बोला गाइस अल्टीमेटली रिसर्च करके आपको आपका डिसीजन जरूर सोच के लेना है। अगर मैं फीस के बारे में बात करूं भाई, हाँ ट्यूशन फीस जो यहां पे देखी गई है 5.5 लाख फर्स्ट ईयर की है एंड सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में 5 लाख की मेंटेन की गई है, तो 20,50,000 के आसपास इसका फीस देखा गया है। एंड अगर आप यहां पे इनका जो एडमिशन टेस्ट है, काउंसलिंग राउंड, इंटरव्यू राउंड वगैरह जो कुछ भी है वो क्रैक करके अगर आप एडमिशन लेते हो तो यहां पे आपको 50,000 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ बुकिंग अमाउंट। यू कैन ब्लॉक योर सीट एंड ये जो फीस है यहां पे आप चेक कर सकते हो फर्स्ट ईयर के फीस में एडजस्ट हो जाएगा, इसलिए 50,000 यहां पे दिया है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली गाइस, अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से फ्यूचर में एडमिशन नहीं लेना है लेट सपोज, तो ये 50,000 अपग्रेड की तरफ से आपको रिफंड किया जाएगा। तो क्या है इनका एडमिशन प्रोसेस, तो आपको चेक कर सकते हो यूजी एसओटी एग्जामिनेशन यहां पे देना पड़ेगा, इनका एंट्रेंस प्रोसेस है, ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। तो ये एग्जामिनेशन जैसे आप देते हो यहां पे आपको स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो जिसका नाम है यूजी नेट एग्जामिनेशन, आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो पर्सनल डिस्कशन होगा, प्रॉपरली काउंसलिंग सेशन होंगे आपके और उसके बाद आप अपना सीट जो है बुक कर सकते हो। तो एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा रहेगा, अगर इसके बारे में बात करूं तो यस गाइज ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो 120 मिनट का एग्जामिनेशन होगा, 90 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में आपको फेस करने पड़ेंगे एंड टोटल एग्जामिनेशन जो रहेगा ये 160 मार्क का रहने वाला है। अगर मैं एलिजिबिलिटी के बारे में बात करूं तो गाइज यहां पे क्लास 12 में आपको पीसीएम में 50% आना कंपलसरी है, अगर आपके 50% है तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो सिलेबस क्या है सर, एग्जाम पैटर्न तो समझ में आया, सिलेबस क्या है, अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें गाइज, मैथमेटिकल एबिलिटी आपको 30 क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, वर्बल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे 15 क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे एंड लॉजिकल रीजनिंग के आपको 45 क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे, ऐसे टोटल 90 क्वेश्चंस आपको इस एग्जामिनेशन में देखे जाएंगे। अगर मैं बात करूं एग्जामिनेशन डेट की, 10 जून को ये एग्जामिनेशन होने वाला है एंड इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस है वो 750 रुपीज है, आप चेक कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। मतलब अगर किसी बच्चे को सिंसियरली अभी भी इंजीनियरिंग करना है, XYZ रीजन की वजह से उसके एमएचसी सीईटी में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए, फिर भी अपने पास ऑप्शंस है, आप इनके लिए जरूर सोच सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देगा। मैं वापस से बोलना चाहता हूं गाइज, डू योर ओन रिसर्च बिफोर गेटिंग एडमिशन टू दीज पर्टिकुलर कॉलेजेस। बट हाँ गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं के ऑफिशियल वेबसाइट से निकाली गई है एंड ये आपको 100% हेल्प करेगा। ये न्यू एज कॉलेज आपको पूरा एकेडमिक इंफ्रा मतलब एकेडमिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे एंड जो डिग्री रहेगी पार्टनर यूनिवर्सिटी डीवाई पाटिल कॉलेज की रहने वाली है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड हाँ लास्ट बार बोल रहा हूं गाइस, अगर आप चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। दिस इज योर तालावती ऑफ मैथमेटिक्स गोविंद सर साइनिंग ऑफ फॉर द वेरी लास्ट टाइम। बाय बाय फॉर नाउ गाइस।